वेलकम टू वैक इंजीनियर टेक इन्फॉर्मेशन। आज का जो रिक्रूटमेंट है वो आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। अगर आप बैच 2020, 21, 22 और 23 के पास आउट कैंडिडेट हैं, आईटीआई किए हुए हैं आप, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें सभी ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में बताते हैं। और हाँ, इसका आपका 4 मार्च को वाराणसी राजा तालाब में इंटरव्यू है। तो नहीं, इसमें आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अपना। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 4 मार्च को बनारस में जाके, वाराणसी में जाके इसके इंटरव्यू को आप अटेंड कर सकते हैं। तो देख लीजिए, अभी हम आपको इसका सारा इंस्ट्रक्शन दिखाते हैं और बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आपको हम मेन नोटिफिकेशन पेज पे लेके चलते हैं। देख लीजिए, सुजुकी मोटर गुजरात, यानी इसका जॉब लोकेशन आपका गुजरात में होगा। आईटीआई के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी, यानी सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। एफटीसी जॉब या फिर गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप का ये आपका रिक्रूटमेंट रहेगा। तो देख लीजिए, ओपन कैंपस प्लेसमेंट है। एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, राजा तालाब प्राइवेट आईटीआई विलेज कचनार, राजा तालाब डिस्ट्रिक्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश। डेट 4 मार्च 2024 मंडे, टाइम 9 AM। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कौन कौन से स्टूडेंट जा सकते हैं, 40% के साथ आप 10th पास होने चाहिए और 50% के साथ आईटीआई पास होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 26 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आईटीआई आप कब के पास आउट हुए? अगर आप बैच 2018, 19, 20, 21, 22 और 2023 के भी पास आउट हैं तो अभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार कैंडिडेट जो अभी जा रहे हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट मेंशन हुआ है, इसको आपको लेके जाना है। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, एमएमबी, टर्नर, मैकेनिस्ट, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सारा यहाँ पे मेंशन है, देख लीजिएगा। अब चलिए बताते हैं आपको कि आप इसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे। आप यहाँ में देख सकते हैं, सुजुकी मोटर गुजरात आईटीआई वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म, एक्सीलेंस एचआर सुजुकी मोटर गुजरात प्लांट हसनपुर। देख लीजिए, आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 18 साल से 26 साल तक, क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए आपके पास और आईटीआई होना चाहिए। उसके बाद टोटल परसेंटेज 10th में आपका 40% प्लस होना चाहिए, आईटीआई में 50% प्लस होना चाहिए। और किस किस ईयर के पास आउट कैंडिडेट जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद आईटीआई ट्रेड, कौन कौन सा ट्रेड एलिजिबल है इसमें, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो देख लीजिए। जॉब डिटेल्स है, देख लीजिएगा क्या क्या है इसका सारा चीज़। गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप भी आपको ये करवाएगा, ज्वाइनिंग होती है आपके तब। उसके बाद एफटीसी सैलरी 7 मंथ के लिए है आपका 21,500 रुपये 7 मंथ के लिए। उसके बाद अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो यहाँ पे कुछ उसका अलग है, 14,700 रुपये अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड है आपका। स्टाइपेंड मतलब कि आपको जितना भी है 14,700 रुपये ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद अदर बेनिफिट भी है, कुछ अदर बेनिफिट है, देख लीजिए। कैंटीन, यूनिफॉर्म, शूज, मेडिकल, ग्रुप इंश्योरेंस। उसके बाद आफ्टर सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग, सिलेक्शन के बाद आपसे पूछा जाएगा आपका डिपार्टमेंट के बारे में, आप किस, आपके ट्रेड के अनुसार आपका कौन कौन सा डिपार्टमेंट में, आप किस डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, वो देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, आईटीआई के साथ साथ कोई और डिग्री है आपके पास, लाइक डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, तो आप अगर ये, उसके बाद कैंडिडेट ढूंढना, आपको क्या नहीं करना है यहाँ पे देख लीजिए। बाकी वडोदरा, देहरादून, यहाँ पे एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, आप वहाँ पे मैंने आपको मोबाइल नंबर भी बताया, उस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में या फिर इसके पूरे जानकारी को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, ये जो सुजुकी मोटर का रिक्रूटमेंट है, अब देखिए क्या करना है आपको। कैंडिडेट का नाम, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एज कितना है, यहाँ पे जेंडर लिखा है, मेल फीमेल। उसके बाद आपका ट्रेड कौन सा है, उसके बाद किस सन में आप पास आउट किए हैं वो लिखिएगा। 10th का टोटल परसेंटेज कितना गेन किया आपने 10th में, वो यहाँ पे दे दीजिएगा। उसके बाद आईटीआई का टोटल कितना परसेंटेज है आपके पास। उसके बाद आईटीआई का सर्टिफिकेट किस टाइप का है, एनसीवीटी, जीसीवीटी या फिर एससीवीटी। उसके बाद आईटीआई का स्टेट कौन सा है आप,
यूपी बिहार झारखंड कौन सा है वो देख लीजिए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश ऑलरेडी भी है, बिहार वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके नेम ऑफ ITI यानी आपके ITI कॉलेज का नाम क्या था, आपने ITI कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद कोई और ग्रेजुएशन कोई और डिग्री होगी आपके पास तो कर दीजिएगा, वरना इसको आप छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर लिख दीजिएगा नॉट अप्लीकेबल, चूज ओनली 10th ITI। उसके बाद आपका स्टेट क्या, होम स्टेट क्या है, तो जो होगा होम स्टेट वो लिख दीजिएगा। आपका पोस्टल यानी आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो लिखिएगा। आपका स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आपका स्टेट, फिर आपका यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर दे देंगे। पिन कोड नंबर देने के बाद आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर, फिर मैरिटल स्टेटस मैरिड हैं सिंगल हैं क्या है वो लिख दीजिएगा। आपकी कैटेगरी क्या है वो लिखिएगा। आपके फादर का ऑक्यूपेशन, फार्मर है, सर्विसमैन है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं क्या है वो लिखिएगा यहाँ पे। आपकी फादर फैमिली मतलब आपके फादर का मंथली इनकम कितना है, जितना भी होगा उससे घटा कर ही लिखिएगा। आपका एक्सपीरियंस होगा तो लिखिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस कितने मंथ का है वो करिएगा, अगर नहीं है तो 0 मंथ यहाँ पे लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। कंपनी का नाम वरना नो लिख दीजिए। लास्ट सैलरी कितना था, सैलरी होगा तो लिखिएगा, मतलब पिछले एक्सपीरियंस कंपनी में जिसमें भी काम किए होंगे अगर सैलरी उसमें होगा लिखिएगा, वरना यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। फिर आ जाइए नीचे, यहाँ पे पूछ रहा है आपका वेट कितना है, अपना वेट लिखिएगा। फिर आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखिएगा। उसके बाद आपको लैंग्वेज कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं आप, हिंदी एंड इंग्लिश जितना भी होगा वो कर लीजिएगा। ये पूछ रहा है सारा चीज़ आपने पढ़ लिया है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। एग्री करने के बाद आप लास्ट में इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। फॉर्म थोड़ा लंबा है, लंबा फिल करना है, देख लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं आप तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट ITI वालों के लिए है, तो देख लीजिए आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जॉब मैंने बता दिया, याद रखिएगा 4 मार्च 2024 वाराणसी। तो वीडियो के समाप्त करते हैं, धन्यवाद।